कार्यशाला में हमेशा कुछ सीखा जाता है और सीख तब पाएंगे, या हम लोग भी सीखते हैं उससे, तमाम लोग नई नई आइडियाज लेकर आते हैं। और ये जो विषय है भारतीय भाषाओं पर, इन भारतीय भाषाओं पर करने के लिए बहुत कुछ है। जिस मुल्क ने आज से करीब 2500 साल पहले पूरी दुनिया को शिक्षा की ज्योति दिखाई हो, राह दिखाई हो, उस देश, उस मुल्क के रहने वाले हम हैं। और आज हम चर्चा अपनी भाषा को लेकर कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं को लेकर, जिसका एनईपी 2020 का पूरा फोकस भारतीय भाषाओं पर ही है। एक छोटा उदाहरण देकर 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं, जरूर गए होंगे। बगल का एक पड़ोसी मुल्क हमारे है नेपाल। 1740 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल की मिलती है। कुल 2 करोड़ की आबादी है, 60 जिले हैं, और आप कहीं भी घूमकर, मेची से महाकाली तक, पूरब से पश्चिम तक, भैरवा बॉर्डर, सोनोली, बीरगंज से लेकर खासा तातोपानी तक, आप कहीं भी घूमकर देखिए तो आपको नेपाली के अलावा दूसरी भाषा नहीं मिलेगी। 2 विश्वविद्यालय हैं उस मुल्क में, पोखरा विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, पोखरा यूनिवर्सिटी पोखरा। मुझे बार बार जाने का अवसर वहां व्याख्यान देने का मिला है, मिलता भी है। चूंकि पत्रकारिता से मैं लंबे समय से जुड़ा रहा और पूरा मैं नेपाल ही देखता था, तो मेरे लिए मुश्किल यह था कि मुझे नेपाली सीखना पड़ा, लिखने, बोलने, समझने, सबके लिए। मैंने जो देखा, वहां विज्ञान भी अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो नेपाली में पढ़ाया जाएगा। वहां की मेडिकल शिक्षा जो है, वहां जो 3 मेडिकल कॉलेज, अब तो इधर 3-4 और खुल गए, उन सारे मेडिकल कॉलेजों में आप जाइए, उनकी पुस्तकें नेपाली में पाएंगे। वहां कुछ भी आपको लिखना, पढ़ना, सीखना, जानना, कहना है तो आपको नेपाली में। कहने का मतलब मेरे ये है कि भाषा के प्रति इतना सम्मान है उस मुल्क में। और यहीं बगल में हम लोग हैं कि 2 लोग मिलेंगे, अभी वक्ताओं में से कह रहे थे लोग, 2 लोग मिलेंगे तो हम भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले, और 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने के लिए तमाम मांगें उठती रही हैं। करीब 15 करोड़ भोजपुरी के प्रयोक्ता हैं, 16-17 जिलों में बोली जाती है, बिहार के पश्चिमी जिलों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में करीब 15-16 करोड़ प्रयोक्ता, मुझे लगता है अब और हो गए होंगे, ये बोली जाती है। और 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज आवाजें उठा रहे हैं। लेकिन जब सम्मान की बात आएगी, हम 2 भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले लोग जब मिलेंगे तो भोजपुरी में, आप देखिए, 2 पंजाब के लोग मिलेंगे तो पंजाबी में बतियाएंगे, तेलुगु के मिलेंगे तेलुगु में, असम के मिलेंगे असमी में, बंगाल के मिलेंगे बंगाली में बतियाएंगे, और हम लोग जब मिलेंगे तो कोशिश करेंगे अंग्रेजी में बतियाएं। भोजपुरी में बतियाना हमें असम्मानजनक लगता है, हमें लगता है कि लोग हमें गंवार कहेंगे, हम तौहीन महसूस करते हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जब समेट के कहना होता है तो बहुत सारी चीजें छूटती हैं, बहुत सारी चीजें कह पाता आदमी। ये भाषा, भारतीय भाषाओं पर ये जो कार्यशाला आज 3रा दिन है, इसके बाद अंतिम सत्र, इसका समापन सत्र होना है। अगर इसकी सार्थकता तब होगी कि आज से ही आप लोग संकल्प लें कि हम अपनी भाषा का सम्मान करेंगे, हमारा सारा जो कार्य व्यवहार होगा हमारी अपनी भाषा में होगा। आप केंद्रीय कार्यालयों को जाइए, रेलवे स्टेशन पे देखिए, जो तमाम जो बैंक है वहां देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सम्मान करना चाहिए। उस बोर्ड के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति अंग्रेजी में लिखता है, दूसरी भाषा में लिखेगा नहीं। उसके सिर के ऊपर वो बड़ी सी तख्ती लगी हुई है, लेकिन नीचे बैठा हुआ व्यक्ति अंग्रेजी में करता है। तो मित्रों, ये खत्म तब होगा, असली सम्मान का भाव तब आएगा जब हम आप लोग शुरू करेंगे। वह पहली जगह और पहला दिन कहीं से शुरू होना चाहिए। तो आप लोग ये संकल्प लें कि रामजी सहाय पीजी कॉलेज रुद्रपुर की यह कार्यशाला ही हमारा वो पहला दिन, हमारी वो पहली घड़ी है कि अब हम लोग हिंदी में लिखेंगे, पढ़ेंगे। कहीं भी कुछ है हमारे मन में जो हिंदी के प्रति सम्मान होना चाहिए, वो हम आज से ही संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।